हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कंडीशनल सेंटेंस पूरे कवर करने वाला हूँ। पूरे इन अ सेंस शुरू से लेके एंड तक जितने टाइप हैं, जिस तरह से हैं, स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, सब कवर करने वाला हूँ। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी और समझी तो इस वीडियो के बाद कंडीशनल सेंटेंस में कोई डाउट नहीं रहेगा। प्रैक्टिस लगेगी लेकिन सेंटेंस आप बना पाओगे। ठीक है, तो वीडियो आज की लेंथी रहेगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो को देखने से पहले, शुरू करने से पहले आप सब नोटपैड पेन अपना लेकर बैठिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ नोट्स बनाते रहो। नोट्स अगर आप एंड तक बना लोगे ना, तो वो जो नोट्स होंगे वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे समझने में, इनको बनाने में। तो मैं लास्ट वीडियो जो बनाई थी, पहले भी मैं बना चुका हूँ मिक्स कंडीशनल कंडीशनल के ऊपर, लेकिन मुझे खुद लगा कि उन वीडियोस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने उनको भी कवर करने की कोशिश किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस का पहले आप मतलब समझिए। जब भी किसी सेंटेंस में कोई कंडीशन आ जाए कि अगर ये होगा तो वो होगा, अगर ये होता है तो वो होता है, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ये हो गया होगा तो ये हो गया होता, तो वो हो गया होता, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड की हुई है। मैंने क्या है ही 4 हिस्सों में, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, एक एक टाइप को ध्यान से समझना। अभी मैं स्टेट ऑफ एक्शन की हेल्प से आपको समझा रहा हूं, फिर स्टेट ऑफ बीइंग में जाएंगे और स्टेट ऑफ पोजीशन में जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं टाइप 0 कि टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस ऐसा होता है जो फैक्ट या जनरल ट्रुथ पे काम करता है। या तो फैक्ट्स पे काम करेगा या जनरल ट्रुथ पे काम करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस थे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हमेशा किसी जनरल ट्रुथ या फैक्ट पे ही बात होती है। कि मैं जाता हूं, मैं खेलता हूं, हम पढ़ते हैं, और सूरज निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छुपता है। तो ऐसे सेंटेंस के एंड में हम ता है, ती है, ते हैं, इनका यूज करते हैं। तो टाइप 0 में किसी फैक्ट या जनरल ट्रुथ की बात होती है। बोथ क्लॉजेस प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का मतलब है अगर एक्शन होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं होगा तो इज एम आर। डन। ठीक है, फॉर्मूला देखो, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट है इफ कैन बी रिप्लेस्ड विद व्हेन। अगर और जब, इसमें ये दोनों सेंस मिलेंगे, अगर और जब। वहां पर टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस होगा, दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट में ही हैं और किसी फैक्ट की बात चल रही है, जनरल ट्रुथ की बात चल रही है। ऑल्दो जब कोई जनरल ट्रुथ या फैक्ट की बात करोगे, वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में खुद ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि अगर तुम पानी को ज्यादा गर्म करते हो तो वो उबलने लगता है। ठीक है, अगर सूरज ढलता है तो रात होती है, अगर सूरज निकलता है तो दिन होता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एक जनरल ट्रुथ बता रहे हैं, एक फैक्ट बता रहे हैं। ये सेंटेंस नॉर्मली भी प्रेजेंट में ही साउंड करेंगे, हिंदी में भी। और कई बार ऐसा होगा कि हम गा गी गे का यूज कर देते हैं, जैसे कि अगर तुम पानी को गर्म करोगे तो वो उबलने लगेगा। ठीक है, या फिर अगर तुम पानी को गर्म करोगे तो वो उबलेगा। लेकिन ये जो गा गी गे हम लगा रहे हैं, ये गलत है। हमें यहाँ पर ता है, ती है, ते है ही लगाना चाहिए कि अगर तुम पानी को गर्म करते हो तो वो उबलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। इफ को आप व्हेन या व्हेनेवर, यहाँ पर इफ को साथ व्हेन या व्हेनेवर के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे अगर तुम पानी को गर्म करते हो वो उबलने लगता है, जब तुम पानी को गर्म करते हो वो उबलने लगता है, जब भी तुम पानी को गर्म करते हो वो उबलने लगता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हुआ। फॉर्मूला मैंने बोला, पहले लगाया इफ, फिर आया प्रेजेंट सिंपल। पानी को गर्म करते हो, सो इफ यू बॉयल, या फिर सॉरी इफ यू हीट वाटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ इफ यू हीट वाटर। दूसरा, वो उबलने लगता है, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। मैंने आईएनजी वाली वीडियो में बताया था स्टार्ट स्टॉप के साथ आईएनजी कैसे लगता है, अगर नहीं पता तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, वो उबलने लगता है, उबलना शुरू कर देता है। ठीक है,
कोई भी सेंटेंस आप ऐसे ही सोचो, दोनों में एक्शन सोचना, पोजेशन और बीइंग पर हम अभी जाएंगे। ठीक, अब जैसे एक और सेंटेंस हुआ, अगर मैं ज्यादा दौड़ता हूं तो मैं थक जाता हूं। ठीक है, सो इफ आई रन टू मच आई गेट टायर्ड। दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही को भी इफ ही रन्स, ठीक है, ही गेट्स टायर्ड। इफ ही डजंट रन, अगर वो नहीं दौड़ता है, ही डजंट फील गुड, उसको अच्छा नहीं लगता है। ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सब में जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, दोनों क्लॉज जाएंगे प्रेजेंट में और यहां पर किसी जर्नल ट्रुथ या किसी फैक्ट की बात हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप वन, फोकस ऑन फ्यूचर। फोकस ऑन फ्यूचर, यहां पर हम फ्यूचर पे फोकस करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। फ्यूचर में सेंटेंस में आपको ये याद रखना है कि अगर इफ के साथ आपको विल या व्हेन या व्हेनेवर का यूज करना पड़ रहा हो तो वहां पर उसको प्रेजेंट में सेंटेंस बनाना है, विल मत लगाओ। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में लगा सकते हो कि तुम वहां कब जाओगे, व्हेन विल यू गो देयर, क्वेश्चन में लगा सकते हो, लेकिन जब भी और अगर इस सेंस में नहीं लगाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, पहले आपको समझते हैं। इसका जो पहला क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट, सेकंड क्लॉज फ्यूचर। ठीक है, देखो फ्यूचर का मतलब है यहां पर आपको कैन, मे, माइट, शैल, लेट सब यूज हो सकता है, डिपेंड करता है कि दूसरा क्लॉज है क्या। आपको बस पहले क्लॉज के लिए याद रखना है, फ्यूचर की बात हो रही है और उसमें अगर, जब या जब भी लग गया और फ्यूचर की बात हो रही है तो विल नहीं लगाएंगे, उसको प्रेजेंट में बनाएंगे। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल, कैन, मे, माइट, शैल, शुड सब आ सकता है। ठीक है, इफ कैन बी रिप्लेस विद व्हेन और यहां पर भी व्हेनेवर। व्हेनेवर कि इफ को मतलब अगर वाली बात को आप जब और जब भी ये सेंस में भी लगा सकते हो। सेंटेंस आया, अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। ठीक है, अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। तो जो पहला क्लॉज हुआ, अगर वो मुझे बुलाएगा, इसमें अगर लगा, ये बनेगा प्रेजेंट। इफ ही कॉल्स मी, अगर वो मुझे बुलाता है, आई विल गो, मैं जाऊंगा। ठीक है, सेंटेंस क्या है, इफ ही कॉल्स मी आई विल गो। एक सेकंड, बहुत शोर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे फ्यूचर की। भाई इफ ही कॉल्स मी, अगर वो मुझे बुलाता है, ये बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई विल गो, मैं जाऊंगा। ऐसे ही जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, सो व्हेन आई गो, व्हेन आई विल गो नहीं आएगा, व्हेन आई गो आई विल टेल यू या फिर आई विल लेट यू नो। ठीक है, अगर मैं जाऊंगा मैं तुम्हें बुला सकता हूं, सो इफ आई गो देयर आई कैन कॉल यू। तो यहां कैन भी लग सकता है। तो जो पहला क्लॉज है, आपको ध्यान देना है 2 पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट फ्यूचर की बात, दूसरा पॉइंट पहला क्लॉज प्रेजेंट में ही जाएगा। इन 2 चीजों पर आपको ध्यान रखना है, इफ, व्हेन, व्हेनेवर। ठीक है, यहां पर इफ ही कॉल्स मी आई विल गो, फ्यूचर की बात हो रही है। अब आते हैं हम टाइप 2 पे। ठीक है, फोकस ऑन प्रेजेंट। ये वाला जो है ना, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारी हिंदी में हम गलती करते हैं, हम पास्ट की बात और प्रेजेंट की बात को एक तरीके से बोल देते हैं। ठीक है, कि अगर मैं वहां होता तो उसको बहुत मारता। आप खुद सोचो, इस सेंटेंस को खुद सोचो, क्या ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है। हिंदी में ये दोनों का है, हिंदी में आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हो। अगर मान लो मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं और आप मुझे बता रहे हो कि आज से 3 दिन पहले ये हुआ, उसने बदतमीजी से बात करी, उसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, और मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं वहां होता ना उसको बहुत मारता। ठीक है, ये हुई पास्ट की बात। ठीक है, अब आप अपने घर हो, मैं अपने घर हूं, और हम दोनों फोन पर बात कर रहे हैं। ठीक, और वो मुझे बोल रहा है कि यार वो ना आया हुआ है, उसका नाम मान लो XYZ कुछ भी है, कि मिस्टर X, कि वो घर पर आया हुआ है और सबसे बात कर रहा है, और मैं उससे चिढ़ता हूं। मैंने बोला अगर मैं वहां होता ना उसको बहुत मारता। ये प्रेजेंट की बात चल रही है। तो ये सेंटेंस समझने में लोगों को कंफ्यूजन रहती है। पहली चीज तो यहां पर यह है कि जो मैंने पास्ट के बाद बोली उसको मुझे ऐसे बोलना चाहिए था कि अगर मैं वहां हुआ होता तो मैंने उसको बहुत मारा होता।
इसको मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि अगर मैं वहां हुआ होता तो मैंने उसको बहुत मारा होता, लेकिन मैंने इसको बोला कैसे, अगर मैं वहां होता उसको बहुत मारता। ये प्रेजेंट का सेंटेंस है कि मुझे बता दिया कि मिस्टर एक्स घर पर आया हुआ है और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं वहां होता ना उसको बहुत मारता। तो ये प्रेजेंट में जाता है, फोकस ऑन प्रेजेंट। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब एक तरीके से थोड़ी काल्पनिक कि अगर ये करता तो वो होता, अगर ये होता तो मैं वो करता, उस तरीके से। तो यहाँ पर होता करता का सेंस आपको मिलेगा, लेकिन फोकस पर जो फोकस कर रहे हैं वो प्रेजेंट पर फोकस कर रहे हैं। आपका फोकस यहाँ प्रेजेंट पर होना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन प्रेजेंट हाइपोथेटिकल, ठीक। अगर मैं आपके सामने होता तो मैं और अच्छे से समझाता, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको होमवर्क चेक करता, ठीक है। ऐसे सेंटेंस, तो मैं यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्लॉज पास्ट में जाएगा, पहला क्लॉज जाएगा पास्ट सिंपल, मतलब अगर एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट, नॉन एक्शन है तो वॉज वर्ब। सेकंड क्लॉज में वुड, कुड, मे, माइट, कैन, इसका भी यूज हो सकता है, ठीक है। मोस्टली तो आपको यहाँ वुड और कुड ही मिलेगा, मे माइट का यूज भी हो सकता है, ठीक है। अगर वहां पॉसिबिलिटी कम होती तो, कि अगर मैं वहां होता तो शायद उसको मारता, सो इफ आई वर देयर आई माइट बीट हिम, इस तरह। चलो अभी इसको छोड़ो, यहां पर मैंने बोला पहला क्लॉज जाएगा पास्ट में, सेकंड क्लॉज जाएगा वुड कुड में। इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड कुड के साथ V1 लगेगा, वुड कुड मे माइट का V1 लगेगा। सेंटेंस का एग्जांपल देखो, अब मान लो हम एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, अभी प्रेजेंट में हम बैठे हुए हैं और आप मुझसे क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो कि सर इसका आंसर बता दो, आंसर बता दो, आंसर बता दो। मुझे खुद नहीं आता और मैं अब आपको बोल रहा हूं भाई अगर मुझे आंसर पता होती तो मैं तुम्हें जरूर बताता। ये है प्रेजेंट की बात। सो इफ आई न्यू द आंसर, न्यू पास्ट इंडेफिनिट, डिड छुपा हुआ है नो के अंदर। इफ आई न्यू द आंसर आई वुड डेफिनेटली टेल यू, मैं तुम्हें जरूर बताता, ठीक है। अब मान लो हम सब एक प्लान बना रहे हैं ऋषिकेश चलने का, कि चलो ऋषिकेश चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और मैं वहां पर सोच रहा हूं अगर मैं भी ऋषिकेश जाता तो बहुत मजा करता। ये बात प्रेजेंट की है। सो इफ आई वेंट ऋषिकेश आई वुड एंजॉय अ लॉट, ठीक है। कोई बच्चा मेरे सामने है, उसको मैंने थोड़ा सा बोल दिया और वो डर गया या रो पड़ा, और मैं उसको बोला भाई अगर मैं चिल्ला देता तो क्या होता, प्रेजेंट की बात चल रही है। सो इफ आई शाउटेड, अगर मैं चिल्लाता तो ये तो बहुत ही जोर से रोने लगता, अगर मैं चिल्लाता तो ये बहुत जोर से रोने लगता। सो इफ आई शाउटेड, इस तरह से, इफ आई शाउटेड एट हिम ही वुड क्राई अ लॉट, ये बहुत जोर से रोता, ठीक। यहां पर सेंटेंस में आपको याद रखना है वुड या कुड का यूज होगा दूसरे क्लॉज में, पहले क्लॉज में पास्ट सिंपल, और ये प्रेजेंट फोकस होगा। मेन पॉइंट यही है, जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है पास्ट और प्रेजेंट, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंट ओरिएंटेड है, ठीक, इस तरीके से। तो यहां पर जैसे मैंने बोला कि हम दोनों साथ बैठे हैं, मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हें मारता तो तुम क्या करते, अगर मैं तुम्हें मारता तो तुम क्या करते। सो इफ आई बीटन यू, इफ आई हिट यू, सेकंड फॉर्म है ये, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते, ऐसे सेंटेंस बनेगा, ठीक है। यहां पर एक छोटी सी बात है, लेकिन याद रखना, कैन को कई बार एक सेंटेंस में एक्शन की तरह भी ट्रीट हो जाता है, कि अगर मैं दौड़ पाता तो मैं बहुत तेज दौड़ता, ठीक है। तो यहां पर जो कैन है वो एक एक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है, तो डिड छुपेगा कैन में। इफ आई कुड रन, अगर मैं दौड़ पाता, आई वुड रन, मैं बहुत तेज दौड़ता। इसमें ये कैन का जो पॉइंट मैंने बताया ना, ये काफी कंफ्यूज करता है लोगों को। सो इफ आई कुड रन, अगर मैं दौड़ पाता तो मैं दौड़ता, ऐसे। तो यहां पर कैन को हेल्पिंग वर्ब नहीं, एक एक्शन की तरह लिया गया, इफ आई कुड रन, ठीक है। मैं अब ये बोल रहा हूं कि कहीं पर मेरे दोस्त के यहाँ पर पार्टी चल रही है, ठीक है, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ अगर मैं वहां जाता ना तो बहुत नाचता। सो इफ आई वेंट देयर, पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी अभी चल रही है। सो इफ आई वेंट देयर आई वुड डांस अ लॉट। मेरे सामने एक डांस कंपटीशन चल रहा है और लोग वहां डांस कर रहे हैं, मैंने कहा अगर मुझे डांस करना आता तो मैं इस कंपटीशन में नाचता। सो इफ आई न्यू हाउ टू डांस आई वुड डांस इन दिस कंपटीशन। तो यहां पर ये प्रेजेंट ओरिएंटेड होगा, ये चीज याद रखना, बाकी सिंपल। अब हम आते हैं टाइप 3।
फोकस ऑन पास्ट, फोकस ऑन पास्ट देखने जाओ तो ये बहुत सिंपल है। फोकस ऑन पास्ट, पास्ट की बात हो रही है कि अगर मैंने ये कर दिया होता तो वो कर दिया होता, अगर मैं चला गया होता तो मैंने वहां पर बहुत एंजॉय किया होता। इसका प्रेजेंट से लेना देना नहीं है कि अगर आज से 2 साल पहले तब की बात चल रही है कि अगर मैं भी वहां गया होता, उस पार्टी में गया होता तो मैंने भी बहुत एंजॉय किया होता। दोनों पास्ट है, प्रेजेंट से लेना देना ही नहीं है, पास्ट की बात चल रही है। तो ये भी हाइपोथेटिकल होती है, मतलब एक थोड़ी सी इमेजिनेशन में चली जाती है ये चीज, ठीक है। पास्ट की बात, पहला क्लॉज पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। दूसरा क्लॉज वुड हैव, कुड हैव, और इसमें भी आप मे हैव, माइट हैव ऐड कर सकते हो, पॉसिबिलिटी अगर ऐसे ऐसे है तो, ठीक है। इफ लगेगा, फिर हैड, फिर V3, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। इफ लगा, हैड, V3, वुड हैव, कुड हैव, ठीक है। पास्ट की बात चल रही है, ध्यान रखना। मैंने बोला कि इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे बता दिया होता, आई वुड हैव कम, मैं आ गया होता, मैं प्रेजेंट में नहीं आ गया होता। ये हम बात पास्ट की कर रहे हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि पिछले महीने घर पर कोई नहीं था, मैं 2 दिन अकेले रहा था, और मैंने कहा भाई पिछले महीने तो पूरा महीना खाली था, घर पर ही था। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव कम, तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं आ गया होता, ठीक है। परसों रात को पार्टी हुई और मेरा वहां पर किसी से झगड़ा हो गया, और मैं बोल रहा हूं कि अगर वो मुझे गाली दे देता ना तो मैं उसको बहुत मारता। पास्ट की बात कर रहे हैं कि अगर उसने मुझे गाली दे दी होती तो मैंने उसको बहुत मारा होता। इफ ही हैड अब्यूज्ड मी आई वुड हैव बीटन हिम, इस तरह से, ठीक। तो यहां पर दिमाग लगाना है, यहां पास्ट की बात चल रही है। पहला क्लॉज हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में, और दूसरे क्लॉज में वुड हैव, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। आप कोई सेंटेंस बनाकर देखो कि सर अगर मैंने ये वीडियो पहले देख ली होती, ठीक है, तो मैं तो तभी सीख चुका होता। सो इफ आई हैड वॉच्ड दिस वीडियो अर्लियर आई वुड हैव लर्न्ड दीस सेंटेंसेस दैट टाइम, ठीक है। अगर आप कोई पास्ट की बात करो, अगर मैं वहां उस दिन ना गया होता तो मैं शाहरुख खान को देख ना पाता, आपने पास्ट में देख लिया। सो इफ आई हैड नॉट गॉन देयर आई वुड हैव नॉट सीन शाहरुख खान, ठीक है। तो यहां पर वुड हैव, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, आई वुड नॉट हैव सीन शाहरुख खान, और पहला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में। तो ये चारों जो मैंने बताए हैं, यहां पर आपको पहचान और फॉर्मूले, ये 2 चीजें समझनी है, क्योंकि एक्शन सेंटेंसेस आपको आते ही, एक्शन सेंटेंसेस आपको आते ही। तो पहले इन चारों को लो, इन चारों के 2-2, 3-3 सेंटेंसेस बनाओ। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं आगे, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन की तरफ, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, पहले हम देखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि जहां पर एक्शन ना हो, जैसे आई एम अ बॉय, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ वॉल। ये जो होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग है कि किसकी क्या स्थिति है, ठीक है। अब ही इज हैप्पी, वो खुश है, ही इज सरप्राइज, वो सरप्राइज्ड है। ये प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में, फ्यूचर में भी। कंडीशनल सेंटेंस में भी तो हो सकता है, जैसे अभी तक हम एक्शन की बात कर रहे थे कि अगर तुम वहां जाओगे तो मैं जाऊंगा, अगर मैं ये करता तो तुम क्या करते, इस तरह के। लेकिन अगर यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग आ जाए, एक्शन ना हो, कंडीशन हो, तो कैसे बनाओगे? पहले तो आप लोग जो अभी तक की क्लास हुई है उसके नोट जरूर बना लेना, ठीक है। अगर ये घर के पीछे कंस्ट्रक्शन का काम ना होता, ठीक, तो इतना शोर ना होता। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, बनाना चाहो तो कमेंट सेक्शन में बना सकते हो, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग, यहां पर देखो पहला क्लॉज, पहले उन्होंने लिखा फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब है कि अगर सेंटेंस का पहला वाला क्लॉज सिंपल में है, स्टेट ऑफ बीइंग में है, तो कैसे बनाओगे? अगर टाइप 0 की बात हम करते हैं, टाइप 0 जो कि किसी फैक्ट या जनरल ट्रुथ पे काम करता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर मैं उदास होता हूं तो मैं किसी से बात नहीं करता। तो यहां पर जो पहला क्लॉज है उदास होना, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, अगर मैं उदास होता हूं, ठीक है। सो पहला वाला जो क्लॉज है
वो किस में बनता है टाइप 0 का? प्रेजेंट सिंपल में, कि अगर एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं है तो सिंपल। इज एम आर, तो यहाँ पर इफ आई एम सैड, प्रेजेंट सिंपल, इफ आई एम सैड आई डोंट टॉक, तो दूसरा बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, यही है। सो इफ आई एम सैड आई डोंट टॉक, अगर मैं उदास होता हूं तो किसी से बात नहीं करता। इन सेंटेंस को बनाते टाइम आपके सामने फॉर्मूले होने चाहिए। फॉर्मूले नहीं लिखे हैं तो पीछे जाकर पहले फॉर्मूले लिख लो, तभी इनको देखने का फायदा है। ठीक है, टाइप 1 पर आते हैं। टाइप 1 में क्या है? जहां पर फ्यूचर की बात करते हैं, पहला क्लॉज प्रेजेंट सिंपल, दूसरे क्लॉज में आप विल, कैन, मे, माइट का यूज कर सकते हो। तो मैंने बोला कि अगर तुम वहां नहीं होगे, तो मैं वहां क्या करूंगा? ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैंने बोल दिया कि भाई मैं तो उस पार्टी में नहीं आऊंगा, जहां जिस पार्टी में तुम कल जा रहे हो वहां मैं नहीं आऊंगा। तो मेरे दोस्त ने बोला भाई अगर तू भी वहां पर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पर फ्यूचर में कोई एक्शन नहीं है, तू वहां पर नहीं होगा, स्टेट ऑफ बीइंग। तो पहला वाला जो क्लॉज है वो बनेगा प्रेजेंट सिंपल में। सो इफ यू आर नॉट देयर, ठीक है, व्हाट विल आई डू, दूसरे में विल लगाया है, व्हाट विल आई डू, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, इस तरह से। सो अगर तू ही वहां नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि एक बात बता, जब तू अमेरिका में होगा, मेरे दोस्त का लग गया पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ लग गया और वो अगले महीने अमेरिका जा रहा है, मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई एक बात बता, जब तू अमेरिका में होगा तो क्या मुझे मिस करेगा? सो व्हेन यू विल बी इन अमेरिका, ना, ये गलत है। व्हेन यू आर इन अमेरिका विल यू मिस मी, ऐसे। टाइप 2 जो प्रेजेंट को फोकस करता है, ये सबसे बढ़िया है। यहां पर वर्ब का यूज होता है, वॉज का यूज नहीं होता। पहला क्लॉज जो है वो प्रेजेंट सिंपल, सॉरी पास्ट सिंपल में जाएगा। पहला क्लॉज पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब अगर एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट, एक्शन नहीं है तो वॉज वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला कि भाई ये प्रेजेंट को फोकस करता है, तो प्रेजेंट में जब भी आप एक ये बोलते अगर मैं ये होता, अगर वो होता, अगर मैं यहां होता, एक्शन नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है, अगर मैं बहुत अमीर होता, अगर मैं वहां होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इस तरह से। तो यहां पर सिर्फ वर्ब का यूज है, वॉज का यूज नहीं होगा। चाहे ही, शी, इट कुछ भी हो, सबके साथ वर्ब लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। तो मैंने बोला कि इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प हिम, मतलब मेरे सामने कोई किसी गरीब को परेशान कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, पैसों के लिए परेशान कर रहा है, और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं अमीर होता तो मैं इस गरीब की मदद करता। सो इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम, अगर मैं वहां होता तो आपको और अच्छे से पढ़ाता। इफ आई वर देयर आई वुड टीच यू मोर बेटर। ठीक है, अगर मैं अमेरिका में होता तो इस टाइम तो सोता, इस टाइम मैं सोता। सो इफ आई वर इन अमेरिका आई वुड स्लीप नाउ। मेरा कोई दोस्त है वो अमेरिका से आया है और वो मुझे बता रहा है कि देख अगर इस टाइम पर मैं अमेरिका में होता ना तो अब मैं सोता। सो इफ आई वर इन अमेरिका आई वुड स्लीप नाउ। ठीक है, इस तरह से। अगर मैं सुपरमैन होता तो मैं उड़ता। सो इफ आई वर अ सुपरमैन आई वुड फ्लाई। ठीक, टाइप 3 देखो, टाइप 3 ये पास्ट को फोकस करता है, पास्ट को फोकस करता है। ठीक है, अगर मैं पास्ट में इस कंडीशन में हुआ होता तो मैंने ये किया होता। अगर मैं पास्ट में इस कंडीशन में हुआ होता तो मैंने ये काम किया होता। तो मैंने कहा जैसे कि अगर मैं उस दिन घर पर हुआ होता, मैं अभी हूं, उस दिन नहीं था, अगर मैं उस दिन घर पर हुआ होता तो मैंने चोर को पकड़ लिया होता। ठीक है, तो इफ आई, पहला क्लॉज किसमें लगेगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप ये मानकर चलो कि यहां पर हैड के साथ जो बी है, स्टेट ऑफ बीइंग का, बी की थर्ड फॉर्म लग गई, बीइंग। सो इफ आई हैड बीन एट होम, अगर मैं घर पर हुआ होता, आई वुड हैव कॉट दैट थीफ, मैंने चोर को पकड़ लिया होता। इस सेंटेंस में आपको एक चीज बहुत बारीकी से समझनी है जो अभी आगे आएगी मिक्स कंडीशनल में। समझना आपको ये है, इफ आई हैड बीन, अगर मैं ये हुआ होता पहले, मैं उस चीज के लिए बोलूंगा जो कि मैं अभी हूं। अगर मैं अभी भी वो नहीं हूं
तो मुझे इफ आई हैड बीन की जरूरत नहीं है, इफ आई वर बोल सकता हूँ कि अगर मैं ये होता। जैसे मान लो मैं अभी भी करोड़पति नहीं हूँ, मैं अभी भी करोड़पति नहीं हूँ और आज से 3 साल पहले भी नहीं था, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर 3 साल पहले या फिर मैं अगर उस टाइम पर अगर मैं करोड़पति हुआ होता, अगर मैं करोड़पति हुआ होता तो मैंने वो घर खरीद लिया होता, लेकिन मैं अब भी नहीं हूं। तो अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि इफ आई हैड बीन अ करोड़पति दैट टाइम, हैड बीन का मतलब पास्ट की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं उस वक्त करोड़पति हुआ होता, इसका मतलब ये जा रहा है कि शायद मैं अभी हूं, लेकिन अगर मैं अभी भी नहीं हूं तो मैं ये बोलूंगा इफ आई वर अ करोड़पति। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को अभी छोड़ दो, मिक्स कंडीशन में भी आगे आएगा। ठीक है, यहां पर ये समझो जब हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की, कि अगर मैं उस वक्त ये हुआ होता, अगर मैं वहां हुआ होता तो मैंने ये कर दिया होता, तो पहले में हैड बीन आएगा और दूसरे में वुड हैव, कुड हैव के साथ खड़ा। ठीक है, अब देखते हैं जहां सेकंड क्लॉज में, जैसे यहां पर आई डोंट टॉक एक्शन है, व्हाट विल आई डू एक्शन है, आई वुड हेल्प एक्शन है, आई वुड हैव कॉट एक्शन है। यहां सारे पहले क्लॉजेस के अंदर स्टेट ऑफ बीइंग है, दूसरे में एक्शन है। अब मान लो पहला वाला जो है ये एक्शन में हो और दूसरा वाला स्टेट ऑफ बीइंग में हो, तो क्या होगा? अगर तुम पानी को जमाते हो, टाइप 0 फैक्ट या जनरल ट्रूथ, अगर तुम पानी को जमाते हो सॉलिड बन जाता है। अब यहां पर सॉलिड बन जाता है, इसमें आप गेट बिकम का यूज कर सकते हो, लेकिन वो एक्शन में चला जाएगा। इट बिकम्स सॉलिड, इट गेट्स सॉलिड, वो चला जाएगा एक्शन में। सेंटेंस बिल्कुल सही है लेकिन एक्शन में चला जाएगा। अभी हमें स्टेट ऑफ बीइंग समझना है। तो पहला क्लॉज बना प्रेजेंट में, एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे में एक्शन नहीं रखना है तो इज एम आर, कि अगर मुझसे कोई बात नहीं करता है ना तो मैं उदास होता हूं। सो इफ नो वन टॉक्स टू मी आई एम सैड, आई एम सैड, आई गेट सैड, आई बिकम सैड, आई एम सैड। गेट और बिकम एक्शन में चले जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाएगा वो सेंटेंस को, लेकिन आई एम सैड ये स्टेट ऑफ बीइंग है, यहां पर कोई एक्शन नहीं। ठीक है, टाइप 0। टाइप 1 फ्यूचर की बात, फ्यूचर में मैं इस कंडीशन में होऊंगा, मैं वहां होऊंगा, इसमें हम यूज करते हैं विल बी, आई विल बी देयर, आई विल बी अपसेट, ही विल बी हैप्पी। ऐसे मैंने कहा कि भाई अगर तुम नहीं आओगे, फ्यूचर की बात चल रही है, मैंने बोल दिया कि भाई कल मेरी पार्टी है, बर्थडे पार्टी, जरूर आना है, और मेरे दोस्त ने बोल दिया यार देखता हूँ, गारंटी नहीं दे सकता, कोशिश करूंगा, आ जाऊंगा। मैंने उसको बोला अगर तुम नहीं आओगे ना तो मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगा, फ्यूचर में हो जाऊंगा। तो यहाँ पर इफ यू डोंट कम, तो जो पहला क्लॉज है वो जाएगा प्रेजेंट में ही। रूल तो यही है टाइप 1 का, पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरे में विल, कैन, मे, माइट। तो यहाँ पर है इफ यू डोंट कम, अगर तुम नहीं आते हो, आई विल बी अपसेट, तो यहाँ पर विल बी, तो विल बी फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग, ही विल बी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो अमेरिका में होगा। अगर मेरा वीजा पास हो गया, अगर मेरा वीजा लग गया, अगर मुझे वीजा मिल गया, अगर मुझे वीजा मिल गया तो मैं अगले साल अमेरिका में होऊंगा। तो यहाँ दोनों फ्यूचर की बात चल रही है कि अगर मुझे वीजा मिल जाएगा तो अगले साल मैं अमेरिका में होऊंगा। तो पहला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट में इफ आई गेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ आई गेट वीजा आई विल बी इन अमेरिका। ठीक है, टाइप 2 पर आते हैं, प्रेजेंट ओरिएंटेड, प्रेजेंट फोकस। अगर मैं ये करता तो ये होता, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इफ यू गेव हिम सरप्राइज, अगर तुम इसको सरप्राइज देते, अगर तुम, जैसे मैं घर आया और मैंने घर आकर देखा कि वो उदास है ना, क्या हुआ, क्यों उदास है, और फिर मुझे भाई अगर तुम इसको सरप्राइज देते ना तो ये बहुत खुश होता। ठीक है, अगर तुम सरप्राइज देते तो ये बहुत खुश होता। तो पहला बना पास्ट, पास्ट सिंपल, एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट। इफ यू गेव हिम सरप्राइज ही वुड बी हैप्पी, तो ये इस कंडीशन में होता, प्रेजेंट में इस कंडीशन में होता। तो ये हमारा बना स्टेट ऑफ बीइंग वुड बी का। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं भी ऋषिकेश जाता तो मैं बहुत खुश होता। सो इफ आई वेंट टू ऋषिकेश आई वुड बी वेरी हैप्पी, तो वुड बी। ठीक, अगर मैं ज्यादा खाता तो मैं मोटा होता। सो इफ आई एट अलॉट, पहला बना एट, पास्ट इंडेफिनिट, इफ आई एट अलॉट, अगर मैं ज्यादा खाता आई वुड बी वेरी हेल्दी, मैं बहुत मोटा होता। अगर तुम टाइम पर दवाई खाते तो तुम बीमार ना होते। So if you took medicines on time, you would not be ill. ठीक है, इस तरह से। चलो, यहां समझ में आया। अब
लास्ट देखते हैं जहां पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं कि अगर पास्ट में ये कर दिया होता तो मैं पास्ट में उस कंडीशन में हुआ होता, उस जगह पर हुआ होता। सेकंड वाले क्लॉज में एक्शन नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग है। तो मैंने यहां पर बोला इफ आई हैड स्टोलन, अगर मैंने चोरी कर ली होती, अगर मैंने चोरी की होती, अगर मैंने पास्ट की बात कर रहे हैं आज से 3-4 साल पहले की, अगर मैंने चोरी उस टाइम पर कर ली होती तो मैं उस टाइम पर जेल में हुआ होता। सो आई वुड हैव बीन इन जेल। ठीक है, मैंने बोला कि भाई तुमने मुझे बताया नहीं पिछले महीने कि तुम अमेरिका में थे। अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम अमेरिका में ही थे, मैं भी अमेरिका में ही था, तो अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम मेरे शहर में ही हो, तो हम दोनों साथ हुए होते। ठीक है, सो इफ यू हैड टोल्ड मी दैट यू वर इन अमेरिका वी वुड हैव बीन टुगेदर, हम साथ हुए होते। ठीक है, इस तरह से। तो पास्ट में किसी कंडीशन में हुआ होता। अब मैं बताऊं कि मैं अपने 10th के रिजल्ट की बात करूं कि वो अच्छा नहीं आया था 10th का रिजल्ट, अगर वो अच्छा आया होता, अगर 10th में मुझे अच्छे नंबर मिले होते तो मैं उस दिन बड़ा खुश होता। पास्ट की बात कर रहे हैं। सो इफ आई हैड गॉट गुड मार्क्स इन 10th आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। तो मैं पास्ट में उस कंडीशन में हुआ होता। तो ये थे स्टेट ऑफ बीइंग। पहले क्लॉज में स्टेट ऑफ बीइंग, दूसरे क्लॉज में स्टेट ऑफ बीइंग। इनको ध्यान से देखो। अब हम चलते हैं स्टेट ऑफ पोजेशन। ये बना लो, देख लो, लिख लो। हाँ जी, तो अभी हम बात करते हैं स्टेट ऑफ पोजेशन की। देखो स्टेट ऑफ पोजेशन क्या होता है, पहले आप ये, हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ पोजेशन की। स्टेट ऑफ पोजेशन क्या होता है? देखो पोजेशन का मतलब है किसी चीज पर हक होना। ठीक है, कि मेरे पास होना, मेरा होना, कि ये मेरा होता, मेरे पास होता, मेरा होगा, मेरे पास होगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस, मेरा है, मेरे पास है, ये जो सेंटेंस होते हैं पोजेशन के अंदर आते हैं। ठीक, 3 तरह के सेंटेंस हो गए, एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन। स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन। एक्शन में खेलता, कूदता, आता, गाता, जाता। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग में ये होता, वो होता, वहां होता, ऐसे होता, वैसे होता। स्टेट ऑफ पोजेशन में मेरा होता, मेरे पास होता, मेरा होता, मेरे पास होगा, मेरा होगा, इस तरह के सेंटेंस। तो अब यहां पर भी दोनों टाइप है कि मतलब पहले क्लॉज में और दूसरे क्लॉज में। तो अब आप पहले ये देखो कि अगर पहला वाला क्लॉज स्टेट ऑफ पोजेशन में हो तो कैसे बनाना है। ठीक है, मैंने पहले टाइप 0 लिया जहां पर जनरल ट्रूथ या फैक्ट की बात करते हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं पार्टी करता हूं। क्लियर है कि अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं पार्टी करता हूं। तो पहला वाला क्लॉज किस में बनेगा? आप यहां पर ये चीज मानकर चलो हैव एक एक्शन की तरह है, लेकिन है नहीं, बस मान लो समझने के लिए कि हैव एक एक्शन की तरह है। जैसे बाकी एक्शन होते हैं गो, कम, ईट, स्लीप, ऐसे हैव को एक एक्शन की तरह मान लो स्टेट ऑफ पोजेशन वाले सेंटेंसेस। तो मैंने यहां पर बोला अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई के साथ डू छुपेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इफ आई हैव मनी आई डू पार्टी, मैं पार्टी करता हूं। अगर यहाँ ही होता इफ ही हैज मनी ही डज पार्टी, वो पार्टी करता है। तो ये एक स्टेट ऑफ पोजेशन है जनरल ट्रुथ के अंदर। ठीक है, कि ऐसा होता है, जनरल ट्रुथ है। ठीक, तो यहां पर हैव लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनाया है सेंटेंस, और यहां पर हैव लगा हुआ है क्योंकि इसमें डू छुप गया। टाइप 1 पर आते हैं जहां पर हम फ्यूचर की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि अगर मेरे पास पेन होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। हम बस में जा रहे हैं, एग्जाम है, आप मुझसे कह रहे हो सर मेरे को ना वहां पहुंचने के बाद एक बार पेन दे देना, मतलब हम 2-3 घंटे बाद जब पहुंचेंगे एग्जामिनेशन हॉल में आप मुझे पेन दे देना। मैंने कहा भाई देखो मेरे को पता नहीं है नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास पेन होगा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन होगा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। फ्यूचर की बात चल रही है, तो जो फ्यूचर में इफ लग गया पहला क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा इफ आई हैव अ पेन, अगेन वही जैसे यहां आया था। सो इफ आई हैव अ पेन आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। ठीक, तो आगे के सेंटेंस से आपको पता चलेगा, आगे के क्लॉज से आपको पता चलेगा कि ये वाला कहां का है। पहले वाले क्लॉज में यहां पर अगर सेकंड वाले में विल लग गया
तो मतलब ये फ्यूचर की ही बात चल रही है कि इफ आई हैव अ पेन आई विल गिव यू, अगर मेरे पास पेन होगा तो मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से प्रेजेंट सिंपल है तो हैव का हैव ही आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बना, आई डू हैव अ पेन, तो जो डू है वो हैव में छुपा, कोई चेंज नहीं है। सो इफ आई हैव अ पेन आई विल गिव यू। ठीक है, टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 वो है जो प्रेजेंट को फोकस करता है, प्रेजेंट को। ठीक है, अब मान लो मैं एग्जामिनेशन हम हॉल में बैठ गए और आप कह रहे हो सर पेन दे दो या पेन नहीं दिया। मैं बोला भाई अगर मेरे पास पेन होता तो मैं तुम्हें दे देता, अगर मेरे पास होता, मेरे पास खुद नहीं है, अगर होता तो दे देता। तो यहां पर पहला क्लॉज किस में बनेगा? पास्ट में, पास्ट सिंपल में। तो हैव को एक्शन की तरह मान लिया और पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में हमें सेंटेंस बनाना है। इंडेफिनिट का मतलब है जो डिड है ये हैव के अंदर छुपेगा और उसकी सेकंड फॉर्म बना देगा हैड। सो इफ आई हैड अ पेन, जैसे यहां पर बना था इफ आई वर, पास्ट में बना पहला क्लॉज। सो इफ आई हैड अ पेन, अगर मेरे पास पेन होता, इफ आई हैड अ पेन आई वुड गिव यू, मैं तुम्हें जरूर देता, मैं तुम्हें देता पेन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? अगर मेरे पास ये चीज होती प्रेजेंट में, ठीक, मेरे सामने कोई किसी को परेशान कर रहा है, मैं कहा अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसकी जरूर मदद करता। सो इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प। ठीक, प्रेजेंट की बात है। टाइप 3 जहां हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की, कि अगर मेरे पास वो हुआ होता तो मैंने वो चीज कर दी होती, पास्ट में। तो मैंने कहा कि भाई इफ आई हैड अ पेन, अब उस एग्जाम को खत्म हुए महीने 2 महीने हो गए और आपने बोला सर उस दिन आपने उस एग्जाम में ना मुझे पेन दिया नहीं था, पास्ट में वो एग्जाम में आपने मुझे पेन नहीं दिया था। और मैं आपको कह रहा हूं कि भाई अगर मेरे पास उस वक्त एक पेन हुआ होता तो मैंने तुम्हें पक्का दे दिया होता। पास्ट की बात चल रही है दोनों। अब देखो पहला वाला क्लॉज बनेगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड आ गया, इफ आई हैड। अब पास्ट परफेक्ट में मैंने कहा हैव को एक्शन की तरह ले लो, एक्शन की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो यहां हैव की थर्ड फॉर्म आ गई। इफ आई हैड अ पेन, अगर उस वक्त मेरे पास एक पेन हुआ होता, इफ आई हैड अ पेन आई वुड हैव गिवन यू। ठीक है, तो यहां पर जैसा मतलब अगर मैंने वो चीज खाई होती, सो इफ आई हैड ईटन, अगर मैं वहां चला गया होता, इफ आई हैड गॉन, तो यहां पर ईटन, गॉन, ईट और गो की थर्ड फॉर्म आ गई। ऐसे ये जो हैड है, ये वाला जो हैड है, ये थर्ड फॉर्म है हैव की। सो इफ आई हैड अ पेन, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये एक्शन की थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड अ पेन आई वुड हैव गिवन यू, मैंने तुम्हें दे दिया होता। तो यहां पर हमने सारे पहले क्लॉजेस में स्टेट ऑफ पोजेशन लगाया। अब हम ये दूसरे में लगाते हैं। दूसरे में जब लगाओगे तब भी आप यही मान लो, हैव को एक्शन की तरह। ठीक है, टाइप 0 किसी जनरल ट्रुथ की बात कर रहे हैं। इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करता हूं, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे होते हैं, आई हैव मनी। दूसरा वाला क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा, तो बन गया ना, आई हैव मनी, हैव का हैव आ गया। इसका टाइप 1 देखो, इफ यू वर्क हार्ड, ये फ्यूचर की बात चल रही है, अगर तुम मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल हैव मनी। ठीक है, तो यहां विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, सो यू विल हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा होगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर में तुम्हारे पास पैसा होगा, यू विल हैव मनी। टाइप 2 देखो, प्रेजेंट को फोकस करते हैं। इफ आई डिड नॉट फॉरगेट माई पेन एट होम आई वुड हैव दैट। अब यहां पर क्या हुआ, मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल पहुंचकर मैंने देखा अपना बैग और मैं तो पेन लाना ही भूल गया। और अब मैं कह रहा हूं भाई अगर मैं पेन रख लेता, अगर मैं पेन ना भूलता, अगर मैं पेन रखता तो मेरे पास पेन होता। ठीक है, तो इफ आई डिड नॉट फॉरगेट माई पेन एट होम, अगर मैं पेन घर पर नहीं भूलता, पहला वाला गया पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। आप इसको चाहो वैसे अभी आ जाएगा, रुक जाओ। सो इफ आई डिडंट फॉरगेट, अगर मैं भूलता नहीं, क्योंकि उस भूलने का सर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है ना उस भूलने का सर। सो इफ आई डिडंट फॉरगेट माय पेन एट होम आई वुड हैव हैड दैट। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो, इफ आई, क्योंकि ये चीज आपको कंफ्यूज कर देगी, अभी मिक्स कंडीशन में आएगी, क्योंकि यहां पास्ट का बात चल रही है कि पास्ट में रख लिया था, ये अभी आएगी आगे। इफ आई
ठीक, अब मैंने बनाया यहाँ पर इफ आई केप्ट माई पेन इन माई बैग, अगर मैं अपना पेन बैग में रखता, आई वुड हैव दैट, तो वो होता प्रेजेंट। ठीक, मेरी आदत है कि मैं पेन को इधर उधर फेंक देता हूँ, बैग में नहीं रखता, ये मेरी आदत है कि मैं पेन को कभी टेबल पर रखा छोड़ देता हूँ, कभी कहीं तो मैं कह रहा हूँ कि यार अगर मैं पेन को बैग में रखता ना तो मेरे पास होता। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट को फोकस कर रहा है। सो इफ आई केप्ट माई बैग, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट, इफ आई केप्ट माई बैग, इफ आई केप्ट माई पेन इन बैग, आई वुड हैव दैट, मेरे पास वो होता। ठीक, लास्ट देखो जहां पर हम पास्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखो पास्ट की जब बात कर रहे हैं, अगर मैंने पेन रख लिया होता, अब यहां पर बात चल रही है 4-5 दिन पुरानी कि उस दिन मेरे पास पेन था नहीं। क्यों नहीं था? अगर मैंने पेन अपने बैग में रख लिया होता तो मेरे पास जरूर हुआ होता। ठीक है, तो यहां पर इफ आई हैड केप्ट माई पेन, अगर मैंने पेन रख लिया होता, आई वुड हैव, अब वुड हैव के साथ क्या आता है? एक्शन की थर्ड फॉर्म, और यहां पर हैव को एक्शन की तरह लिया है, तो ये जो हैड है ये हैव की थर्ड फॉर्म। आई वुड हैव हैड दैट, मेरे पास वो हुआ होता। ठीक है, अब मान लो मेरा चालान कट गया था आज से 2 महीने पहले, ठीक है, और आपने मुझसे पूछा सर क्या हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, मैंने कहा नहीं यार भूल गया था। ठीक है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस मैं उस दिन घर पर ना भूला होता तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस हुआ होता। सो इफ आई हैड नॉट फॉरगॉटन माई ड्राइविंग लाइसेंस एट होम, आई वुड हैव हैड दैट। आई वुड हैव दैट का मतलब मेरे पास अभी होता, आई वुड हैव दैट मेरे पास होता, आई वुड हैव हैड दैट मेरे पास हुआ होता। ठीक है, अगर मैं, चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मिक्स कंडीशनल सेंटेंस रह रहे हैं, तो ये यहां पर पहले क्लॉज में स्टेट ऑफ पोजीशन, ये यहां पर दूसरे क्लॉज में स्टेट ऑफ पोजीशन। कोई दिक्कत है तो पूछना, इसके नोट जरूर बना लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो 2 तरह के कंडीशनल सेंटेंस, सॉरी मिक्स कंडीशनल सेंटेंस होते हैं 2 तरह के। एक होता है 3+2 और एक होता है 2+3। 3+2 इजी है, 2+3 की पहचान थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन वैसे इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन पहले हम 3+2 समझते हैं, ये थोड़ा ये ज्यादा इजी है। देखो 3+2 का मतलब है टाइप 3 प्लस टाइप 2। टाइप 3 का मतलब है पास्ट, टाइप 2 का मतलब है प्रेजेंट। मतलब अगर पास्ट में ये करता तो प्रेजेंट में ये होता, एक्शन पास्ट का, रिजल्ट प्रेजेंट का। ठीक है, यहां पर चाहो तो मैं लिख भी देता हूं, जो एक्शन है, एक्शन हो गया पास्ट का, और जो रिजल्ट है वो हो गया प्रेजेंट का। ये नया मार्कर निकाला है, क्या मार्कर निकाला है? 1 मिनट रुको, मैं जरा मार्कर चेंज कर लूं कुछ। इतने मार्कर लेकर घूम रहा हूं, मतलब अभी भी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा। हाँ जी, तो यहाँ पर एक्शन हो गया पास्ट का, रिजल्ट हो गया प्रेजेंट का, कि अगर पास्ट में ये कर दिया होता तो प्रेजेंट में ये होता। ये होते हैं मिक्स्ड कंडीशनल। ये बहुत यूज होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं लेकिन ये भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मैंने बोला कि भाई इफ प्लस हैड और V3, टाइप 3 में ये यूज करते हैं, हैड प्लस V3। फिर दूसरे में वुड हैव, सॉरी वुड और कुड, टाइप 2। टाइप 2 का सेकंड क्लॉज है तो वुड और कुड के साथ V1। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया टाइप 3, ये हो गया टाइप 2। अब मैंने, जैसे आपने सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर हमने आज से 20 साल पहले ये वाली जमीन खरीद ली होती, आज इसकी कीमत करोड़ों में होती। तो मतलब अगर हमने पास्ट में कोई काम कर दिया होता तो प्रेजेंट में उसका ये असर होता। सेम सेंटेंस यहां पर बना, इफ आई हैड फिल्ड दैट फॉर्म, अगर मैंने ये फॉर्म भर दिया होता, आई वुड बी, अब यहां पर वुड बी ये स्टेट ऑफ बीइंग में बना है, टाइप 2 का सेकंड क्लॉज स्टेट ऑफ बीइंग का है, आई वुड बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नाउ। इफ आई हैड केप्ट माई पेन, कि अगर मैंने अपना पेन रख लिया होता, इफ आई हैड केप्ट माई पेन आई वुड हैव दैट, ये स्टेट ऑफ पोजेशन में बना है सेकंड क्लॉज, आई वुड हैव दैट। मैंने बैग खोला, पेन तो है ही नहीं बैग में, और मैं कह रहा हूं अगर मैंने कल रात पेन रख लिया होता तो मेरे बैग में अभी प्रेजेंट में पेन होता। मतलब एक्शन होता पास्ट का, कल रात का, असर होता प्रेजेंट में कि मेरे पास प्रेजेंट में पेन होता। सो इफ आई हैड प्लस थर्ड फॉर्म केप्ट माई पेन आई वुड हैव दैट।
इफ यू हैड कम विद अस, अब मेरे सारे दोस्त चले गए मनाली घूमने के लिए, उनको हो गए 4-5 दिन हो गए हुए, फुल एंजॉय कर रहे हैं। फिर दोस्त ने करी वीडियो कॉल और वो मुझसे कह रहा है कि भाई इफ यू हैड कम विद अस, अगर तुम भी हमारे साथ आ गए होते 4 दिन पहले 5 दिन पहले, वी वुड एंजॉय अलॉट, तो हम बहुत मजा करते। मजा प्रेजेंट में करते अगर तुम पास्ट में आ गए होते। इफ आई हैड ओपन्ड माई इंस्टीट्यूट, अगर मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया होता पास्ट में, आई वुड हैव अ बिग इंस्टीट्यूट, मेरे पास अभी एक बड़ा इंस्टीट्यूट होता। तो यहाँ पर वुड हैव सेकंड क्लॉज पोजेशन में, ठीक है, ये आ गया पोजेशन में। तो इसमें स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन, स्टेट ऑफ एक्शन, ये हो गया वी वुड एंजॉय, ये एक्शन हो गया, पोजेशन पोजेशन स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। तो आप इसमें कैसे बना सकते हो, अगर मैंने पास्ट में ये काम कर लिया, अगर मैंने कंडीशनल सेंटेंस पहले सीख लिए होते तो आज मैं उनमें बहुत फ्लुएंट होता। सो इफ आई हैड लर्न्ड कंडीशनल सेंटेंसेस अर्लियर, आई वुड बी वेरी फ्लुएंट, या फिर आई वुड स्पीक फ्लुएंटली। आई वुड स्पीक फ्लुएंटली स्टेट ऑफ एक्शन, आई वुड बी फ्लुएंट स्टेट ऑफ पोजेशन प्रेजेंट में, मैं होता या करता। ये हो गया 3+2। अब समझते हैं 2+3, वो बहुत ज्यादा थोड़े समझने में मुश्किल है। ओके, तो अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2+3, इसकी पहचान अगर समझ में आ गई ना, तो कंडीशनल सेंटेंस का बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा। तो यहां पर देखो मिक्स कंडीशनल सेंटेंस का 2+3, पहला जो क्लॉज होगा वो टाइप 2 और दूसरा क्लॉज होगा टाइप 3, मतलब टाइप 2 प्रेजेंट और टाइप 3 पास्ट। अगर मैं ये होता, अगर मैं ये करता, अगर मुझे ये आता प्रेजेंट में, तो मैंने पास्ट में वो कर दिया होता, वैसा कर दिया होता, ऐसा कर दिया होता, ठीक है। तो जब भी आप टाइप 2 का सेंटेंस बनाते हो, टाइप 2 में जब भी कोई सेंटेंस बनाते हो कि अगर मुझे उड़ना आता, वो तो अब भी नहीं आता, तो मैंने पास्ट में ये कर दिया होता। आपको ध्यान ये रखना है कि हम टाइप 3 जो सेंटेंस होता है, टाइप 3 जो सेंटेंस होता है, वो हम तब यूज करते हैं जब लिटरल पास्ट की सिचुएशन हो। ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसका फॉर्मूला देख लो। इफ आई, पहला वाला जो इफ आई के साथ जो ये मैंने लगाया है, वर्ब पास्ट सिंपल या हार्ड, मतलब ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग, ये हो गया स्टेट ऑफ एक्शन, और ये हो गया स्टेट ऑफ पोजेशन, ठीक है। तो अगर यहां पर ये हो गया आपका टाइप 2, ये पूरा आपका है टाइप 2, सो इफ प्लस टाइप 2 प्लस टाइप 3, ठीक है। अब यहां पर एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं वहां चला गया होता, ठीक है। एग्जांपल ये है कि मेरे दोस्त की शादी थी कल, ठीक है, कल मेरे दोस्त की शादी थी, या फिर मान लो उसकी शादी आज शाम है, आज शाम है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास गाड़ी होती ना, तो मैं तो कब का चला गया होता उसके यहां पर, ठीक है। तो मतलब अगर प्रेजेंट में मेरे पास गाड़ी होती तो मैंने पास्ट में ये काम कर दिया होता, मैं पास्ट में चला गया होता। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह है कि मेरे पास प्रेजेंट में गाड़ी नहीं है। डन। अगर प्रेजेंट में होती तो मैं वहां चला गया होता। समझ में आ रहा है? इसमें आप समझो, अगर मेरे पास मान लो प्रेजेंट में गाड़ी है, ठीक है, और तब अगर मान लो इस सेंटेंस में मैं ये बोलूं कि इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास एक गाड़ी हुई होती तो मैं वहां चला गया होता, इसको कोई सेंस नहीं बनना, क्योंकि मेरे पास गाड़ी अभी भी नहीं है, ठीक। यहां पर दूसरा एग्जांपल ले लो कि शादी मान लो उसकी थी 2 महीना पहले, 2 महीना पहले, और मैं उस दिन की ही बात कर रहा हूं, 2 महीने पुरानी बात कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास गाड़ी होती ना तो मैं उसकी शादी में चला गया होता। तो यहां पर मैं पहले क्लॉज को टाइप 3 में तब लेकर जाऊंगा अगर मेरे पास अभी गाड़ी है, उस टाइम पर नहीं थी। सो इफ आई हैड अ कार दैट टाइम, अगर उस टाइम पर मेरे पास गाड़ी होती ना, सो आई वुड हैव गॉन। लेकिन अगर मेरे पास गाड़ी अभी भी नहीं है और तब भी नहीं थी, तो मैं सिंपल तो बोलूंगा इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास गाड़ी होती आई वुड हैव गॉन, तो मैं चला गया होता, ठीक। और देखते हैं एग्जांपल। एक इंसान है, एक इंसान ऐसा है जो पिछले महीने डॉक्टर बना है, पिछले महीने वो डॉक्टर बन गया, लेकिन
वो इंसान के अंदर एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है कि आज से 4 साल पहले, ठीक है, मान लो 2019 में वो किसी बच्चे को नहीं बचा पाया। अब वो कह रहा है कि अगर मैं डॉक्टर होता तो मैंने उस बच्चे को बचा लिया होता। अगर वो इंसान ये बोले कि इफ आई वर अ डॉक्टर, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो डॉक्टर है अभी। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं उस टाइम पर डॉक्टर हुआ होता, तो वो बोलेगा इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर दैट टाइम। अभी तो मैं हूं, लेकिन अगर मैं उस वक्त हुआ होता, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर दैट टाइम आई वुड हैव सेव्ड दैट चाइल्ड। लेकिन अगर वो इंसान अभी भी डॉक्टर नहीं है, तो वो अगर ये बोले कि इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर दैट टाइम, लेकिन वो अभी भी नहीं है, तो इसको कोई लॉजिक नहीं बन रहा कि अगर मैं उस वक्त हुआ होता, वो अभी भी नहीं है, तो वो सिंपल सा बोलेगा इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव सेव्ड दैट चाइल्ड। इफ आई वर अ डॉक्टर ये बना टाइप 2 में, स्टेट ऑफ बीइंग। इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं प्रेजेंट में डॉक्टर ही होता तो मैंने उस बच्चे को बचा लिया होता, आई वुड हैव सेव्ड दैट चाइल्ड। ठीक है, इस तरह की बात है। अब यहां पर एक एग्जांपल आप ये समझो, मैं हूं और नरेंद्र मोदी जी हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम की जब मनमोहन सिंह जी ने कोई फैसला लिया था, ठीक। अब नरेंद्र मोदी जी ये नहीं बोल सकते कि इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। वो बोलेंगे कि भाई इफ आई हैड बीन अ प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम, कि अगर मैं उस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर हुआ होता, अगर मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ होता, आई वुड नॉट हैव डन दैट, मैंने वो चीज नहीं की होती। ठीक है, पास्ट में, क्योंकि वो अभी हैं, तो वो बोल सकते हैं इफ आई हैड बीन उस टाइम पर हुआ होता। वो ये नहीं बोल सकते इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो तो है, इफ आई वर नहीं बोल सकते। मैं अगर उसी तारीफ बोलूं कि इफ आई हैड बीन अ प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम, कि अगर मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ होता, कोई सेंस नहीं है। मैं बोलूंगा इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता आई वुड नॉट हैव डन दैट। ठीक, अगला एग्जांपल देखो, अगर मुझे नाचना आता, अगर मुझे नाचना आता तो उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया होता। मतलब आज से 3 महीने पहले एक डांस कंपटीशन हुआ था जिसमें मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, और मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे नाचना आता तो मैंने उसमें हिस्सा ले लिया होता। तो मैं यहां पर बोलूंगा इफ आई न्यू हाउ टू डांस आई वुड हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट डांस कॉम्पिटिशन। ठीक है, इफ आई न्यू, अगर मुझे अभी भी नहीं आता। अब मान लो उस कॉम्पिटिशन को हुए 2 महीने हो गए, उस 2 महीने के बीच में मैंने डांस सीख लिया, मुझे अब आता है डांस करना। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे उस वक्त आता होता, इफ आई हैड नोन, तो ये टाइप 3 में बन गया। इफ आई हैड नोन हाउ टू डांस दैट टाइम आई वुड हैव पार्टिसिपेटेड, तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया होता, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो फर्क है ये आपको समझना है। ठीक, अगर मैं बोलूं कि मैं सलमान खान होता तो ऐश्वर्या को नहीं छोड़ता, छोड़ा तो पास्ट में ही। अगर मैं ये बोलूं इफ आई हैड बीन सलमान खान, तो मैं तो अभी भी नहीं हूं, इफ आई वर सलमान खान बोल दो ना। ठीक है, अगर खाने की कोई चीज है, मान लो नूडल्स हैं, नूडल्स मुझे बनाने अब आते हैं, लेकिन आज से 4 महीने पहले नहीं आते थे, तो मैं बोलूंगा कि इफ आई हैड नोन हाउ टू मेक नूडल्स दैट टाइम आई वुड हैव मेड फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए बना दिए होते 4 महीने पहले। ठीक है, तुम 4 महीने पहले मेरे घर आए और तुमने मुझे बोला था नूडल बना लो, और मेरे को उस टाइम आते ही नहीं थे, और मैं तुमसे अब कह रहा हूं कि भाई अब तो मुझे आ गए, अब मुझे आ गए, मैंने उन 4 महीने में सीख लिया, 4 महीने में मैंने सीख लिया। तो मैं तुमसे बोलूंगा कि अगर मुझे उस वक्त आते ना, इफ आई हैड नोन हाउ टू मेक नूडल्स आई वुड हैव मेड फॉर यू। लेकिन अगर मुझे अभी भी नहीं आते, और उसी बात को हम कर रहे हैं, अब यार मेरे को अगर आते बनाने, मैं जरूर बनाता तेरे लिए, सो इफ आई न्यू हाउ टू मेक नूडल्स आई वुड हैव। तो ये एक छोटा सा फर्क है जो आपको समझना है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट, कुछ क्वेरी हो सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। प्रैक्टिस इनकी करनी है, एक एक सेंटेंस खोलो, एक एक टाइप खोलो, एक एक सेंटेंस एक एक टाइप के प्रैक्टिस करो, ये यूं क्लियर हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो चीजें आई थिंक अब क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग इज देयर, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं थैंक यू।